तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम नियम है उसके द्वारा किसी संख्याओं का जो मौसा होता है एचसीएफ होता है कैसे ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, तो इससे पहले आपको थोड़ा सा बेसिक समझना पड़ेगा कि जो यूक्लिड विभाजन है उसका सूत्र होता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, जहां पर ए किसको बोलते हैं सर, बी किसको बोलते हैं, क्यू किसको बोलते हैं और आर किसको बोलते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि मेरा एक एग्जाम्पल है सर, 2 को 11 से भागा देंगे तो कितना होगा, 2 पच्चे 10 होगा। मेरा शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा ना। तो इसको क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं, पता होगा। इसको बोलते हैं भाजक। ठीक है, इसको बोलते हैं भागफल और वही इसको क्या बोलते हैं, शेषफल। ठीक है, तो भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल, ये शेषफल है। तो सर ए किसको बोलेंगे, बी किसको बोलेंगे, क्यू किसको बोलेंगे और आर किसको बोलेंगे। ठीक है, देखिए तो जो भाज्य है उसको आप बोलिएगा ए, जो भाजक को बोलते हैं बी, भागफल को बोलते हैं क्यू और शेषफल को क्या बोला जाता है, आर। ठीक है, अभी आपको बताएं a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, देखिए तो a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। मेरा a का वैल्यू कितना है, देखिए तो 11 है, तो 11 बराबर b का वैल्यू कितना है, 2 और q का वैल्यू कितना है, 5। तो 2 गुने 5 प्लस शेषफल मेरा कितना है, 1। तो देखिए तो 11 बराबर 2 गुना 5 कितना होगा, 10 प्लस 1 कितना होगा, 11। तो 11 इक्वल टू 11 आ गया ना। तो उसी प्रकार हम बोल सकते हैं कि जो भाज्य है बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस क्या होता है, शेषफल होता है। ठीक है, देखिए जहां पर आर क्या है तो वो हमेशा 0 से बड़ा होगा। इसका मतलब क्या है, 0 से हमेशा बड़ा होगा आर, और इसका मतलब है कि 0 के बराबर भी हो सकता है। ठीक है, देखिए तो जो आर है वो हमेशा 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर भी हो सकता है। जिस प्रकार यहाँ पर शेषफल क्या है, देखते ए के कहने का मतलब 0 से बड़ा है। अब मान लीजिए कि हम एग्जाम्पल लेंगे, 2 को 10 से भागा देंगे। ठीक है, तो कितना होगा, 2 पच्चे 10, मेरा शेषफल कितना होगा, 0 0। तो मेरा शेषफल यहाँ पर 0 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कितना आ रहा है, 1 हो रहा है। तो जो मेरा शेषफल है आर वो हमेशा 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन देखिए जो आर है वो बी से छोटा है, बी से छोटा है, बी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो जो आर है वो हमेशा इससे छोटा होगा। अब मान लीजिए कि ये बड़ा हो गया, मेरा यहाँ पर 1 ना बच के 5 बच जाएगा। मान लीजिए कितना बचेगा, 5। ठीक है, तो फिर तो इसको हम भागा लगा ही देंगे, 2 गुना 2 4 होता है, 2 चारे सॉरी 2 दूना 4 होगा, फिर शेषफल 1 बच जाएगा। ठीक है, तो जो मेरा बी होगा वो हमेशा आर से बड़ा होगा। ठीक है, देखिए तो आपका जो क्वेश्चन आएगा वो इस तरह आ सकता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम नियम का पालन करके आप 135 और 225 का क्या कीजिए, एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको अगर यूक्लिड विभाजन हार्ड लगता है तो वीडियो के अंत तक बने रहे। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में आपको ट्रिक के साथ पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप यूक्लिड विभाजन को छोड़ दीजिए, आपको भाज्य विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना सीखिए। ठीक है, देखिए तो मेरा क्या दिया है, 135 दिया है सर, 135 को भागा दीजिए मेरा किससे, 225 से। ठीक है, तो अगर 135 को अगर 2 बार में लगा देंगे तो 270 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो एक बार में लगाते हैं। ठीक है, देखो तो 135 को अगर एक बार में लगाएंगे तो 135 बचेगा, और माइनस करेंगे तो कितना होगा, 5 में से 5 गया तो 0 होगा। ठीक है, आपका 22 में तुम्हारा अगर 13 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। कितना बचेगा, 9 बचेगा। ठीक है, देखिए तो 135 को 1 से दिए तो 135, और शेषफल मेरा कितना बच गया, 90 बच गया। जो मेरा यहाँ पर आएगा उसको फिर से भगा लगाइए। मेरा क्या था यहाँ पर 135 था, तो 135 को फिर से भगा लगाइए। तो 135 को अगर 90 से भगा लगाएंगे 2 बार में तो मेरा 180 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो एक बार में लगाते हैं। ठीक है, देखिए तो एक बार में लगाएंगे तो 90 गुना 1 कितना होगा, 90 होगा, और मेरा शेषफल कितना बचेगा आपका, 45। ठीक है, तो सर इस तरह भागा कब तक लगाएंगे, तो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कहने का मतलब है कि जब तक मेरा शेषफल 0 नहीं आ जाए
जब तक शेषफल 0 ना आ जाए भागा लगाते जाना है, ठीक है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। देखिए तो मेरा पर कितना 90 आएगा, तो 90 को लगाइए तो कितना होगा 45 गुना 2 90 होगा, फिर माइनस करेंगे तो 0 0, ठीक है। तो जब तक आपका जो शेषफल 0 ना आ जाए इस प्रोसेस को आपको करते रहना है, ठीक है। देखिए तो आपको पता होगा कि जिसको भागा लगाते हैं उसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको क्यू बोलते हैं और इसको आर बोलते हैं। इसको अभी आप भूल जाएंगे तो ये ए बी क्यू और आपका आर होगा, ठीक है। देखिए तो जो आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो सबसे पहले इसको आप स्टेप वाइज स्टेप बनाएंगे, ठीक है। स्टेप वाइज स्टेप, ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए, ठीक है। तो स्टेप 1 में क्या होगा देखिए, तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि सर ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो आप लिख लीजिएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और आपको जो फॉर्मूला है बार बार लिखने का जरूरत नहीं है, एक बार लिख लीजिएगा हो जाएगा आपका, ठीक है। देखिए तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, तो ए मेरा कितना दिया देखिए तो 225 दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे 225 बराबर बी का वैल्यू मेरा कितना है देखिए तो 135 है, तो लिखेंगे 135 गुना क्यू का वैल्यू कितना है 1 है, तो क्या लिखेंगे 1 प्लस आर का वैल्यू मेरा कितना है देखिए तो 90 है, तो 90, ठीक है। स्टेप 1 में मेरा ए बी क्यू और आर हो गया, लेकिन जैसे ही हम 90 को 135 से भागा लगाए थे 135 से, ठीक है। तो हम अगर 90 को 135 से भागा देंगे तो मेरा 135 अब ए हो जाएगा, जो 90 मेरा आर था वो मेरा बी हो जाएगा, ठीक है। ये मेरे लिए क्यू हो जाएगा और ये मेरे लिए आर हो जाएगा, ठीक है, बदल गया। देखिए तो स्टेप 2 में मेरा ए कितना है देखिए तो 135 है, तो लिखेंगे 135 बराबर बी मेरा कितना है देखिए तो 90 है, तो 90 हो जाएगा गुना क्यू का वैल्यू कितना है देखिए तो 1 है, तो 1 हो जाएगा, और प्लस आर मेरा कितना है 45 है, तो 45 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे ना स्टेप 3 ज्ञात कीजिएगा, ठीक है। देखिए देखिए तो स्टेप 3 में मेरा जो 90 है, अब ये मेरे लिए ए हो जाएगा, ये आर था अब आर नहीं हो के मेरे लिए बी बन जाएगा, ये क्यू हो जाएगा और ये मेरे लिए आर हो जाएगा। देखिए तो जो आर है जो बार बार बी बन जा रहा है, गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है, ठीक है। देखिए तो फिर क्या होगा ना ए बराबर बी क्यू प्लस आर होगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो आर जो मेरा ए है सॉरी कितना दिया है 90 दिया है, तो 90 बराबर बी का वैल्यू कितना दिया है देखिए तो 45 हो जाएगा गुना क्यू का वैल्यू कितना है देखिए तो 2 हो जाएगा, और प्लस मेरा आर का मान कितना है 0 हो जाएगा, ठीक है। मेरा स्टेप 1 स्टेप 2 और स्टेप 3 में मेरा यहाँ 0 आ गया, और अगर ये प्रोसेस बढ़ता जाएगा तो आप स्टेप 4 5 तक करते रहिएगा, ठीक है। देखिए तो सर हम तो ये निकाल लिए, फिर हम HCF किसको बोलेंगे, ठीक है। देखिए तो जहां पर मेरा 0 आ जाता है शेषफल, जब मेरा शेषफल 0 आ जाता है तो उसका जो बी होता है उसका बी मेरा HCF होता है, जहां पर शेषफल 0 होगा उसका बी आपका क्या होगा HCF होगा। देखिए तो मेरा यहाँ पर क्या होता है ए बराबर बी गुना क्यू प्लस आर, तो जब मेरा शेषफल 0 हो जाएगा तो उसका जो बी आपका क्या होगा HCF होगा, तो आप लास्ट में लिख दीजिएगा अतः HCF बराबर 45 आपका आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पूरी तरह समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको इसी प्रकार का जो बाकी जितना भी एनसीईआरटी चैप्टर है सॉल्यूशन चाहिए तो फिर आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगले